पहले तो आज धुलिया में हमारे मालेगांव के मैके के सब भाई लोग आए। ये आने का यही था कि हमारे रेहान सर को आज हाजी अब्दुल एक्यू अवार्ड मिला 2024 का। इसके लिए हम दिल से उद्धव बाला साहब ठाकरे की उपनेता होने के कारण से मैं सर को मन से दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। हमारे रईस सर हमारे एजुकेशन के हमारे टीचर के भीष्म पिता हैं। हमारे जब बादशाह सर थे उनके बाद हम सर के और उनकी तरफ से सर ही अभी है ऐसे हमें लगता है। इसके वजह से मैं सर का ही मेरे ऑफिस में सर का स्वागत कर रही हूँ। और हमारे सब मालेगांव के जो मशहूर टीचर है, मशहूर HM है, प्राचार्य हैं, जो संस्था चालक है, आज मेरा भाग्य कि मेरे ऑफिस में ये सब लोगों का कुछ तो पैर लगे। आज ऐसे लग रहा है कि शुभांगी ताई आज ही टीचर की आमदार बन गई। ऐसा मुझे अभी सब आए तो दादा आपसे दिल से आप सबका स्वागत करती। और आने वाली 2024 की टीचर्स कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि अपने टीचर्स शिक्षक मतदार संघ में आप सबके और जब धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, नगर ये सब लोग बोल रहे कि ताई आप खड़ा होना है, क्योंकि पिछली बार पदवीधर के लिए जब मैं खड़ी थी आपने 49,000 जो आपने सबने मुझे वोट दिए वो सब इतने थे कि एक सामान्य घर की लड़की, एक शिक्षिका, मैं टीचर को सामान्य नहीं बोलूँगी क्योंकि टीचर असामान्य है। टीचर ने बोला तो कुछ भी कर सकता है, टीचर ने बोला तो पंतप्रधान कर सकता है, टीचर ने बोला तो कभी एक ही आदमी नहीं पड़ेगा। इसीलिए टीचर सामान्य नहीं, टीचर असामान्य है। मैं खुद टीचर हूँ। मैं 11 से 5 किशोर अप्पा के संस्था में पढ़ाती हूँ, धुलिया के यशवंत विनय मंदिर में। मैं कोई संस्था चालक नहीं हूँ, कोई नेता की लड़की नहीं हूँ, कोई आमदार खासदार की बच्चे नहीं हूँ, कोई बहू नहीं हूँ। लेकिन आप सब जब भाई लोग मेरे साथ है उसकी वजह से मैं कुछ तो कर पा रही हूँ 10 साल से। इसके वजह से मैं रईस सर को वही बोली कि दादा मुझे जो TDF सब संगठन ने जो उम्मीदवारी दी तो मेरा भाग्य समझूंगी कि मैं एक टीचर को, कोई TDF ने टीचर को आगे आके बोला कि टीचर ही खड़ी होनी चाहिए। आप सबने जो मुझे उम्मीदवारी दी तो मैं आज ही बोलती कि मैं 6 साल में ऐसा काम करूंगी को आपके मुझे मेरे ऊपर गुरूर रहेगा इंशाअल्लाह कह के बोलती हूँ कि आप सब बोलेंगे कि नहीं ये बच्चे हमारी है। और सदन में गई तो जूनी पेंशन, कल जो हमारे साथ धोखा हुआ जूनी पेंशन के नाम से, हमें हमारी ओल्ड पेंशन चाहिए, हमें GPS वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो जूनी पेंशन है वही हमें चाहिए, जो हक की पेंशन है वही लेंगे। कोई संगठन उनका स्वागत करते होंगे तो हमें वो स्वागत भी अमान्य है। और मैं शासन का निषेध कर रही हूँ, सरकार का निषेध कर रही हूँ। एकनाथ शिंदे साहब ने जो बोला कि मैं पेंशन देने के लिए तैयार हूँ, एकनाथ शिंदे साहब को बोलते मैं इसे पेंशन का निषेध करती हूँ। मुझे मेरे हक की पेंशन चाहिए, मेरे टीचर लोगों के हमारे हक की पेंशन चाहिए। मैं पेंशन लूंगी तभी रुकूंगी। आने वाले टीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मालेगांव मेरे साथ ही था पिछली बार भी, अभी भी मालेगांव मैं मालेगांव को सब भाई लोगों को आप सब मेरे, आप जब बोलते इंशाल्लाह तो सब मेरे ही साथ रहे थे। सब मुझे बोलते ताई तुम जब भी बोलते तो उर्दू वालों का काम पहले क्यों करती। मैं बोलती कि मेरे भाई जब मेरे गुरूर और मेरा स्वाभिमान अभिमान है, जब वो मेरे साथ खड़े होते तो मुझे कुछ लगता है कि गलत अभी होगा नहीं, शुभांगी ताई जीत के आएंगे। मुझे मालूम है 2024 का हम सब टीचर्स में टीचर आमदार हम सभी होंगे, शुभांगी पाटिल ही होंगे, आप सब उनके साथ रहेंगे। और मुझे पूरी ख्वाहिश नहीं तो मुझे आप सबके ऊपर विश्वास है, नाज है कि आप मेरे साथ रहेंगे। आप सब आए दादा, मैं आप सबको मेरे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और उद्धव बाला साहब ठाकरे की इधर से ही स्वागत करती हूँ। साहब आपके ही साथ है और उद्धव साहब को आने वाले इसमें हम सब जिता के लाएंगे, यही बोलती। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करूँगा कि आज धुलिया की सरज़मीन पर मालेगांव शहर का एक काफ़िला एजुकेशन लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही मुतारुफ और नामवर चेहरे, जो शहर अज़ीज़ के बड़े ही प्यारे नाम हैं, कई नाम हैं। उन्हीं नामों में एक नाम मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल रिहान सर का भी आता है। मैं लियाकत शहदा और हमारे दरमियान इस वक्त तो जो मोती की तरह शहर में जगमगाते नाम हैं, जिसमें आबिद पठान सर साहब, हेडमास्टर राशिद अख्तर साहब,
हमारे सलीम खान सर साहब, तो रियान सर को एक तकरीब में आज यहाँ बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। इस अवार्ड पर सबसे पहले तो हम तमाम ही लोगों ने उन्हें मुबारकबादी दी, और मुबारकबादी के बाद जैसा कि रियान सर एक बड़े यूनिट के प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे हेडमास्टर, बहुत सारे टीचर यहाँ मौजूद हैं, और आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है, जो शिक्षक आमदार का इलेक्शन है, इस बात को मैडम ने महसूस किया कि मालेगांव शहर के काफ़ी चर्चित लोग आज दुलिया की सरजमीन पर आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि मैडम और उनके भाऊ चेतन ने हमसे कांटेक्ट किया, और वो हमसे मालेगांव में इससे पहले भी राब्ते में हैं, और उन्होंने खुद अपनी ऑफिस में बुलाकर सबसे पहले रियान सर को सरजमीन मालेगांव पहुंचने से पहले तमाम ही शिक्षक की जानिब से मुबारकबादी उनके ऑफिस में बुला करके दी। इस बात पर मैं हम सब की जानिब से मैडम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि अभी हम शहर मालेगांव पहुंचे नहीं, और मैडम जो कि आने वाले 2024 में टीचरों की नुमाइंदगी करने वाली है, और उन्होंने अपनी बाइट में एक बात कही है जो बहुत ही मैं समझता हूं कि गहरी और इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षक आमदार का इलेक्शन 2024 में होने जा रहा है, और हमारे OS रईस सर ने भी इस बात की जानिब इशारा किया। और TDF एक संगठन है जो हमेशा से टीचर्स को ये इलेक्शन में खड़ा किया करती थी, और टीचर्स ही निकल कर आया करते थे। कुछ सालों से कुछ मामलात, कुछ हालात बदले सियासी नेस पर, और टीचर से हटकर कोई शिक्षक आमदार हुआ या आमदार हो रहे हैं। उस बात को मैडम ने यहाँ अपनी बात कहने की कोशिश की है कि हम शिक्षक बिरादरी के लोगों को, हम शिक्षकों को, हम टीचर्स को, हम प्रिंसिपल को और तमामी मैनेजमेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले 2024 इलेक्शन में शिवांगी ताई मैडम जी जो है वो एक शिक्षक हैं। एक तालीम और मौलिम का कितना बड़ा दर्जा है मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। ये हम माइनॉरिटी के लोग और मज़हब इस्लाम के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे सरकार, जिसके हम मुर्शिद हैं, जिनके हम मुरीद हैं, सरकार कौनैन, उन्होंने तालीम में सबसे मोतबर पेशा अगर किसी चीज़ को करार है तो मौलिम का पेशा था। आने वाले इलेक्शन में मैडम ने उसी बात की गुहार लगाई है कि इस बात का जो है मतदान के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, इस बात का ख्याल रखें कि कई लोग इस फील्ड पर आएंगे, कई लोग अपने अपने कामकाज को लेकर और अपने अपने तरीके से अपने प्रचार को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए, लड़ेंगे, डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना राइट है। जो दीगर लोग भी इस मद में आएंगे सामने अपने अपने प्रचार के लिए, लेकिन वहाँ एक बात पर सिर्फ गौर करने की जो बात है वो ये है कि उनमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो शिक्षक बिरादरी से हो, शिक्षक हो। इस बात का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह 2024 का कोई अच्छा नाम, कोई अच्छा चर्चित नाम हमारे दरमियान होगा। लेकिन उन चर्चित नामों में एक नाम शिवांगी ताई मैडम का है, वो ऑलरेडी शिक्षक है। तो हम आज 2024 के इलेक्शन के लिए जितने भी कैंडिडेट उनके साथ भिड़ेंगे, इलेक्शन में आगे इलेक्शन के कामकाज होंगे, पूरी एक शेड्यूल होता है। हम आपको शुभेच्छा जाहिर करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत का समरा आपको अता करे और आप कामयाब हो। इतना कहकर मैं लियाकत शहदा मैडम को मुबारकबादी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि मैडम ने हम सब की हौसला अफजाई की, और हमको और हमारे रियान सर को और हमारी पूरी टीम की हौसला अफजाई की, और बहुत ही कीमती वक्त आपने हमको आज आपका दिया, और खुद से हमसे रुजू हुई, खुद से हमसे ज्वाइन हुई। इस पर मैं एक मरतबा फिर आपको तमामी मेंबरान की जानिब से मुबारकबादी और शुभेच्छा पेश करता हूँ। आज जो अपन धुलिया ज़िला में आए, अपने को दोहरी खुशी हुई। एक तो हमारी स्कूल के हेडमास्टर रिहान अहमद अनीस अहमद हमदानी को अवार्ड से नवाजा गया। असल में ये इतना बड़ा हौसला है, यह हौसला अफजाई का जो प्रोग्राम एक दूसरे ज़िले वालों ने हमारे मालेगांव के हेडमास्टर को अवार्ड दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। और रिहान सर को मैं आज से नहीं जानता, वो तो मेरे सामने तालिबे इल्म थे और आज हेडमास्टर हैं। वो टीचर हुए, हेडमास्टर हुए, सुपरवाइज़र हुए,
तो ये बड़ा खुशी का बहुत बड़ी खुशी है। मुझे तो ये बोलना है कि ये जो धुलिये वालों ने हौसला अफजाई का प्रोग्राम रखा, ये मालेगांव में भी हमेशा वक्त होना चाहिए, क्योंकि हौसला अफजाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। हौसला जब मिलता है टीचर को या किसी कर्मचारी को, तो उसका काम का जो है उत्साह बहुत बढ़ता है। दूसरी खुशी ये हुई कि आज हमको शुभांगी ताई पाटिल से मिलने का मौका मिला। मैं तो उनसे अक्सर व बेशतर डिपार्टमेंट में इधर उधर हमारी मुलाकात होते ही रहती है। मैडम का जो काम है असल में शिक्षण क्षेत्र में, उसका काम के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। असल में मैडम हर वक्त डिपार्टमेंट में रहती है, अधिकारियों के एकदम चेम्बर में जाकर के वो जो बात है वो मनवाती है। ये बात तो मैं उनको हर वक्त बोला हूँ। और मैडम जो उनकी इच्छा है असल में आमदार की लेने की, वो बहुत सही है। मिलना तो मैडम को ही आमदार की मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो तरीका है नीचे से लेके ऊपर तक बोलने का, अभी मैडम ने जो ये पेंशन की बात बोला और ये शिंदे साहब से जो उन्होंने बात की है, बहुत बड़ी बात है। असल में मैडम के जो काम काज है शिक्षण क्षेत्र में वो बहुत है। ये तुम्हारे सालार तुलार ये मैडम मैं अक्सर देखते रहता हूँ, ये डिवाइडी ऑफिस में मैडम बैठ के सालार के मैटर जो भी रहते हैं वो हल करते हैं। तो मैं उनसे गए टाइम भी ये बोला था, जब इन्होंने ग्रेजुएट का इलेक्शन लड़ा, असल में इनको भी कामयाबी मिली, यानी इनको कम वोट नहीं मिले। ये आए थे हमारे पास, उस वक्त जो टीडीएफ में झगड़ा चला, असल में बादशाह सर भी थे। बादशाह सर का जो ख्याल था भाऊ साहब कचरे पाटिल की तरफ, और उसमें आरडी निकम भी आ गए बीच में। आरडी निकम के आ जाने से बहुत कई मरतबा मीटिंगें हुई, जिसमें मैडम के उस पर भी गौर खौज नहीं हो सका। मगर मैडम चूँकि खड़ी रही, और वो खड़ी नहीं रही, मैडम का सपोर्ट भी बहुत मिला। मैं भी खुद देखता था कि मैडम को सपोर्ट बहुत मिला। तो मैं मैडम से ये ख्वाहिश करूँगा कि मैडम अगर आपकी इच्छा है तो आप खड़े रहिए। क्यों कि आपके सपोर्ट में एजुकेशन के जो लोग हैं वो रहेंगे ज़रूर। आपने जो पत्र मुझको दिया है ये मैं ज़रूर टीडीएफ में रखूँगा, क्योंकि अभी टीडीएफ का जो मेन मकसद हो गया है, मेन इंटेंशन जो है वो टीचर को ही उम्मीदवारी देने का है। आप एक टीचर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है मैडम, हम आपका ज़रूर मंजिल सपोर्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बादशाह सर का निधन हुआ, निर्गुणे साहब आए, बहालकर साहब आए, कांगड़े साहब आए, ये बहुत सारे लोग आए और उसमें ये चर्चा हुई कि इस मर्तबा टीचर का ही नुमाइंदा हो, क्योंकि अगर टीचर का नुमाइंदा रहेगा तो वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। और मैडम को तो बहुत अच्छा तजुर्बा है, अनुभव है इसका। हम अक्सर और बेशतर मैडम को यहीं नहीं, पूना बॉम्बे हर जगह मेरी तो मुलाकात होती है। मैडम जो इज़्ज़त हमको देती, बादशाह सर को और हमको कोई ऐसी इज्जत नहीं देगा। मैं यकीनन मैडम से ये वादा करता हूँ कि मैं आपका ये लेटर रखूँगा, और आपसे मैं ये बोलूँगा मैडम कि इस मर्तबा आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका जो ग्रुप आदू ठाकरे का ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है मैडम, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। और आप जो ये अभी बोले कि एक मीटिंग मैं बुलाती हूँ तमाम संगठनों की, मैडम ज़रूर बुलाइए आपके ज़िले में, और लोगों के ख्यालात को जानिए कि भाई मुझको क्यों पीछे हटाया जाता है, जबकि मैं तो शिक्षण क्षेत्र में काम करती हूँ, लोगों के टीचरों के मुतालबात को मनवाती हूँ, तो क्यों मुझको यानी मतलब पीछे ढकेला जाता है। अपने को टीचरों का सपोर्ट लेके इलेक्शन लड़ना है मैडम, और एक मीटिंग बुलाइए, हम उसमें आएंगे, मैं खुद लाऊंगा। और मैं ये बात आरडी से भी बोलूँगा कि मैडम की अगर ख्वाहिश है टीचर का नुमाइंदा हो तो अपने को उनके सपोर्ट करना चाहिए। तो जो टीचर काम करेगा ये फील्ड में वही सही काम रहेगा।